सो गाइस, फ्लेम्स का सीज़न 3 अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हो चुका है। और अगर मैं अपना रीज़न बताऊं कि मैंने फ्लेम्स देखना क्यों शुरू किया, तो इसीलिए क्योंकि जो तान्या मलिक ताला है, जो इसकी मेन एक्ट्रेस है, वो और मैं सेम कॉलेज के थिएटर सोसाइटी के मेंबर थे। मतलब वो पास आउट हो चुकी थी, उसके बाद मैं आया था। लेकिन हाँ, थोड़ा फ्लेक्स तो बनता है। सो अगर बात की जाए इसके स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी ओवरऑल वही है जो शुरू के 2 सीजन में दिखाई गई है कि रजत इशिता का कभी बनता है बातचीत, कभी दोनों में लड़ाई होती है। तो ओवरऑल इसी पे बेस्ड है, इतना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है जो पहले 2 सीजन में नहीं दिखाई गई हो। ओवरऑल स्टोरी ठीक ठीक थी, लेकिन अगर सबसे इंप्रेसिव चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो थी इसकी एंडिंग। मतलब वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जिस मोमेंट पे जो जो चीज़ें हुई, मतलब सोचा नहीं था मैंने बिल्कुल भी कि ये सब होगा, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट में इतना कुछ हो गया, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। सो अगर आपने शुरू के 2 सीजन्स देखे हो तो आपको पता होगा कौशल सर ने जो ट्यूशन अपनी देते थे वो अपने घर में उन्होंने शिफ्ट करवा ली थी। तो इसके एंडिंग में सोसाइटी वाले उनको अपोज करते हैं और फिर 2-3 एलिगेशंस उन पर लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वो ट्यूशन वगैरह बंद हो जाता है और उनको इतना झटका लगता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। अब कौशल सर की क्लासेस बंद हो गई, फिर उनको हार्ट अटैक है, वो रिकवर कर रहे हैं। अब वहीं पर सीरीज़ खत्म हो जाती है। तो ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ठीक बढ़िया प्लान था कि अगर आपको सीजन 4 आगे बनाना है, अगर सीजन 3 पॉपुलर हुआ शुरू के 2 सीजन जैसे, 1 ज़्यादा पॉपुलर था, 2 इतना कम था, तो अगर इन्होंने देखा कि इसमें भी डिप है तो शायद ये ना बनाए। लेकिन अगर सीजन 3 पॉपुलर हो गया तो इन्होंने ऐसा क्लिफ हैंगर छोड़ा है कि इसके आगे कुछ ये बना सकते हैं कि आगे क्या हुआ, क्या क्लासेस वापस से रिन्यू हुई नहीं हुई, या फिर आगे जो बच्चे क्योंकि उस टाइम बोर्ड का पेपर चल रहा था ऐसा दिखाया गया है, तो क्या बोर्ड के पेपर के टाइम उन्होंने कोई और क्लास ज्वाइन की, ये सब करके एक स्टोरी बना सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन था पूरी ओवरऑल सीरीज देखने के बाद, तो ना वो रजत था, ना वो इशिता थी, ना वो उनके वो दोस्त थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि कोई मेन कैरेक्टर्स में था, जब बल्कि जो रजत का बड़ा भाई था वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था इसमें, क्योंकि वो जिस जिस सीन में आया है उस सीन को उसने इतना लिफ्ट कर दिया अपने एक्टिंग से। मतलब देखते ही बनता उसके जितने भी सीन में आया, मज़ा आता उसको देखने में। जब भी आता है पता नहीं कुछ पॉजिटिविटी टाइप मिलता है, या फिर ऐसा नहीं हंसी में पॉजिटिव ही है, लेकिन जब भी वो आता है मज़ा दिला देता है सीन में। इस पूरी सीरीज़ का एक कोई हाईलाइटिंग सीन मैं बताऊं तो वो वाला सीन लगता है, शायद एपिसोड 2 या 3 था, एपिसोड नंबर याद नहीं, लेकिन उसमें एक सीन होता है जब रजत के पापा उसे फोर्स करते हैं कि वो इंजीनियरिंग मतलब आईटी करेगा, लेकिन रजत को नहीं करनी होती। तब एकदम से वो दोनों बात करते हैं, तो उसका बड़ा भाई भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसमें उसके पापा सपोर्ट में होता है कि वो इंजीनियरिंग करेगा, आईटी में जाएगा उसके बड़े भाई की तरह, क्योंकि उसका बड़ा भाई भी आईटी में ही था। लेकिन उसके बड़े भाई सेमेस्टर के बीच में आया था, वो हमें बताया नहीं था क्यों आया, तो वो इस सीन में बताया जाता है जब उसका मतलब एक तरफ से रजत होता है कि वो आईटी नहीं करना चाहता, वो अपने पापा को डायरेक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन वो एकदम से बोल देता है। फिर उसके पापा को थोड़े गुस्सा वगैरह हो जाते हैं। फिर उसका जो बड़ा भाई है रजत का, वो आता है बीच में कि जो उसकी मर्जी है वही वो करेगा, उसको फोर्स करने से मना कर देता है। और तब हमें मतलब एक ऐसी चीज़ बताई जाती है जो हाँ कुछ ना कुछ एक तरीके से मीनिंगफुल भी है, कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप आईटी में तो आपके लिए सब अच्छा ही हो, क्योंकि वो बताता है कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड था जो आईटी में, उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो इस चीज़ से हाँ एक झटका लगा कि इन्होंने ये बात भी इसमें उठाई है, तो अच्छा लगा। मतलब पूरे टाइम ये टीनेज लव स्टोरी से निकल के भी इन्होंने कुछ किया, तो वो देखने में मज़ा आया। और वो सीन इतना इंटेंस हो गया था ना, जब रजत का पापा रजत भी चिल्लाने लगता है अपने पापा पे, ऊपर से रजत का बड़ा भाई भी कोशिश करता है कि सब चीज़ कंट्रोल में हो, लेकिन वो भी अपनी बात रखता है, और ऊपर से उसके पापा भी गुस्से में होते हैं। तो वो सीन बहुत ही मतलब पीक पे था। तो अगर आपको कोई सीन देखना है तो उस सीन के लिए तो ज़रूर फ्लेम्स देखना, सीज़न 3 पर्टिकुलर, क्योंकि वो सीन मास्टर क्लास था। देखो सीरीज़ बेस्ट नहीं थी, मतलब एवरेज रखूँगा, क्योंकि फ्लेम्स का जो सीज़न 1 था वो बहुत प्यारा था। वो उस टाइम में थोड़ा छोटा भी था, मुझे शायद देखने में ज़्यादा भी अच्छा लगा। आपके टाइम पे शायद थोड़ा बचकाना लग सकता है, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं, लेकिन तब भी। लेकिन हाँ, सीज़न 3 ओके था। एक दो बहुत ही बड़े एपिसोड थे, 1-2 एपिसोड थोड़े डल थे। टोटल 5 एपिसोड्स हैं और लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप देख सकते हो, मैनेजेबल है। और अगर सीरीज़ के गानों के बारे में बात की जाए तो गाने ओके हैं, जो भी बीच में आता है कानों को खटकते नहीं, वो अच्छी चीज़ थी। और कुछ बहुत ही बढ़िया गाने नहीं होते। वेब सीरीज़ के गाने तो हम इतनी कुछ उम्मीद लगा भी नहीं सकते उससे। सो यार सीरीज़ वॉज गुड। और अगर आप टीनेजर हो तो आपको ये सीरीज़ पसंद आने के हाई चांसेस है। मतलब आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी, तीनों सीजन अगर आपने नहीं देखे, थर्ड भी आ सकता है आपको पसंद। लेकिन ओवरऑल सीरीज़ ठीक ठाक है। बाकी आपके ऊपर, अगर आपको देखने का मन है तो आप देख सकते हो, एक ट्राई दे सकते हो सीरीज़ को। सो या दैट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, फ़ोन पे उंगली मारो, उंगली पे फ़ोन, मुझे नहीं पता, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। और लाइक कर दो प्लीज़ यार, 100 व्यूज़ आते हैं, 10 लाइक थोड़ा और बढ़ा दो लाइक्स, तो मोटिवेशन आएगा और वीडियोस बनाने की। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।